अब आप गोश्त के स्नैक्स को भूल जाइए, आप ये आलू के स्नैक्स बनाकर सबका दिल जीत लें। अस्सलामुअलैकुम। ना आलू टिक्की, ना समोसे, ना पकोड़े, सुपर क्रंची क्रिस्पी करारे कच्चे आलू के क्रिस्पी स्नैक्स, वो भी सिर्फ 2 चीजों से बनकर तैयार हो जाते हैं। ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। जब आप इसका रिजल्ट देखेंगे हैरान हो जाएंगे कि हमने ये किन चीजों का इस्तेमाल करते हुए ये क्रिस्पी स्नैक्स बनाएंगे। जब आप बनाकर खाएंगे तो आपके फैमिली वाले खुश हो जाएंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ये कच्चे आलू के स्नैक क्रिस्पी और करारे बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिए हैं तकरीबन आधा किलो आलू। आलू का हमने छिलका रिमूव करके इस तरीके से पानी में डिप कर दिया है ताकि आलूओं का कलर खराब ना हो। आलू आप अपनी फैमिली के हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन ये मैं एक ही दफा बनाकर स्टोर कर लेती हूँ। जब भी बच्चों का या बड़ों का दिल होता है तो मैं फौरन से फ्राई करके सबको दे देती हूँ। तो अब हमने क्या करना है, आलूओं को मोटे होल में इस तरीके से कद्दूकश कर लेना है। और माहे रमजान के लिए भी ये क्रिस्पी स्नैक्स आप बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। यकीन माने जब आप इस तरीके से ये स्नैक्स बनाकर फैमिली को देंगे तो समोसा पकौड़ों की छुट्टी हो जाएगी। ये देखिए हमने तमाम आलू इस तरीके से कद्दूकश कर लिए हैं। अब हम खुला सा पानी डालकर साइड पे रख देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है आलूओं के अंदर वो निकल जाए। फिर उसके बाद हम 1 से 2 पानियों के अंदर धो लेंगे। अब हम पैन के अंदर लेंगे तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच ऑयल। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुटी लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच, आधा टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप हस्बे जायका डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हल्का सा रोस्ट करेंगे। सिर्फ हमने ऑयल का 1 चम्मच ही मसालों की भुनाई के लिए यूज करना है, बहुत ज्यादा भी आप यहाँ ऑयल यूज ना कीजिएगा। अब हम बिल्कुल हल्की आंच पर मसालों को हल्का सा रोस्ट करेंगे। ये देखिए मसाले हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ हम पानी के 3 गिलास शामिल करेंगे। पानी अगर ऊपर नीचे हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे पोटैटो जो हमने कद्दूकश कर लिए थे। आलूओं के साथ ही हम कुछ और चीजें भी शामिल कर लेंगे। स्प्रिंग ऑनियन हमने 2 अदद लिए हैं जो हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए हैं। इसी तरीके से हमने बंद गोभी ली है। बंद गोभी हम यहाँ 1 कप के करीब लेंगे। तो साथ में हम लेंगे 5 से 7 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को भी आप बारीक कटिंग कीजिएगा। अभी हम ये तीनों चीजें शामिल कर देंगे, लेकिन अभी हम हरा धनिया शामिल नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 1 से 2 बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे ही ये हल्का सा बॉयल आने लगे तो आप इसमें 1 कप सूजी शामिल कर दें। सूजी आप इस तरीके से फैला कर डालिएगा ताकि कोई गुठली वगैरह ना बने। सूजी डालते ही आपने फौरन इस तरीके से मिक्स कर देना है ताकि कोई लम्स वगैरह ना बने। अगर बन भी जाता है तो आप इस तरीके से स्पैचुला की मदद से मिक्स करते हुए तोड़ सकते हैं। ये सूजी और आलू के क्रिस्पी स्नैक्स बनते हैं। जब आप इस तरीके से ये स्नैक्स बनाएंगे तो यकीन माने इतने जबरदस्त, इतने टेस्टी होते हैं कि जब आप इनको खाएंगे तो आपको खाकर मजा ही आ जाएगा। ये देखिए हमने सूजी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, लेकिन अभी भी इसके अंदर काफी हद तक पानी मौजूद है। हमने सूजी और आलू को दोनों को मिक्स करते हुए ये पका लेना है। जब तक ये मुकम्मल इस तरीके से साइडों से छोड़ना नहीं शुरू हो जाता तब तक हम इसको मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए काफी हद तक हमने इसको मिक्स कर लिया है। काफी हद तक पानी ड्राई हो चुका है। जो सूजी है वो भी अच्छी तरीके से पक चुकी है और पोटैटो भी हमारे मुकम्मल गल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, तकरीबन 3 से 4 चम्मच हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल डालने से ये कढ़ाई का पैंदा इस तरीके से छोड़ना शुरू कर देगी, तो इसका मतलब है ये हमारा स्नैक्स का बैटर रेडी होने वाला है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। हरा धनिया आप लास्ट में डालिएगा ताकि लुक अच्छी आए। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जिस बर्तन में हम इसको सेट करेंगे उसमें हम बटर पेपर या कोई भी पेपर लगा देंगे ताकि हमें ये निकालने में आसानी हो जाए। अब स्पैचुला की मदद से हम अच्छे तरीके से इक्वल कर लेंगे। किसी भी आप डिश में, प्लेट में आप इनको सेट कर सकते हैं। वैसे अगर आप हाथ से भी कोई भी शेप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से शेप बना रहे हैं। ये देखिए मुकम्मल हमने इसको इक्वल कर लिया है। साइडों से भी हम इस तरीके से सेट कर लेंगे ताकि निकालने में आसानी हो जाए और एक ही तरह की मुकम्मल शेप भी बन जाए। ये देखिए अब हम तकरीबन 1 घंटा के लिए इसको फ्रीजर में रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। फ्रीजर में रखे हुए 1 घंटा गुजर चुका
चुका है। माशाल्लाह ये हमारे स्नैक्स अच्छे तरीके से सेट हो गया है। अब हम कटिंग करेंगे। कटिंग आप अपनी मर्जी से छोटे पीसेस में कट करना चाहे तो छोटे पीसेस में भी कट कर सकते हैं, जिस तरह आप शेप पसंद करें। लेकिन हम इस तरीके से लंबाई में बड़े बड़े केक की तरह जो होते हैं इस तरीके से कटिंग करेंगे। ये देखिए कितना जबरदस्त ये कटिंग हो रही है। ये स्नैक्स इतने जबरदस्त, इतने क्रिस्पी होते हैं। ये बनाकर आप लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। जब भी आपका दिल करे तो फौरन से फ्रीजर से निकालें और बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। और शाम की चाय के साथ भी ये स्नैक्स आप खा सकते हैं और बच्चों के लंच के लिए भी बहुत ही परफेक्ट और आइडियल रेसिपी है। ये देखिए हमने इस तरीके से लंबाई में कटिंग कर ली है। अब हम दरमियान में से इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने बड़े बड़े इस तरीके से ये केक की तरह हमने कटिंग कर ली है। अगर आप इस तरीके से छोटे पीसेस में भी पसंद करते हैं तो आप छोटे पीसेस में भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन हमें ये इस तरीके से लंबाई शेप में पसंद है तो इसलिए हमने ये लंबाई शेप में कटिंग की है। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया है। ठंडे ऑयल में भी ना डालिएगा और ना ज्यादा गर्म ऑयल में डालिएगा। अब हम फोक की मदद से हल्का हल्का मिक्स करेंगे। जब तक अच्छे तरीके से हर तरफ से गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक हम फ्राई करेंगे। ये फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं लेकिन बहुत ही मजेदार और क्रिस्पी तैयार होते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही कलरफुल हमारे ये स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह इतने ये क्रिस्पी होते हैं कि जब आप ये बनाएंगे, ट्राई करेंगे तो आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे कि ये सिर्फ 2 चीजों से बनकर तैयार हुए हैं। ये हर तरफ से एकदम परफेक्ट गोल्डन कलर आ चुका है तो अब हम निकाल लेंगे। आप इनका क्रिस्पीपन चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त एकदम क्रिस्पी तैयार हुए हैं। अब हम निकाल लेंगे और बाकी के स्नैक्स को भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। लीजिए जी, बहुत ही खस्ता, बहुत ही करारे आलू के ये स्नैक्स बनकर तैयार हैं। जब आप ये स्नैक्स खाएंगे तो बाकी के तमाम स्नैक्स को भूल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।